ऐसा मतलब मियाँ साहब जो हैं वो कभी कभार एक ट्वीट कर देते हैं 2-3 दिन के बाद। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल जैसे पीटीवी का खबरनामे वाली स्टेटमेंट्स आ जाती हैं उनकी, जी मैं चीन जा रहा हूँ, मैं चीन से आ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। अच्छा भाई, जरदारी इज कंप्लीटली क्वाइट, मे बी वॉचिंग ऑन द साइडलाइंस हाउ दिस इज अन फजल रहमान इज ऑल्सो क्वाइट। तो बात यह है कि ये इनकी सियासत कम से कम ये कोई इनिशिएटिव सीज नहीं कर सकते कि इमरान से खुद बातचीत करके एक सिविलियन स्पेस जो है उसको एक्सपैंड करने की कोशिश तो करें। नहीं, इस स्टेज पे यू बी साइन ऑफ एक्सट्रीम वीकनेस, खान साहब और ऊपर चढ़ जाएंगे, सो दैट वुड बी बैड एडवाइस। बात यह है कि इस वक्त इन लोगों की ये कोशिश है कि किसी तरीके के साथ, विदाउट exacerbating the conflict, without provoking further problems, lie low, जिन्होंने ये प्रॉब्लम क्रिएट किया वही इसको हल करें, बिकॉज आफ्टर ऑल ये गवर्नमेंट भी तो उनके रहमो कदम पे है ना। तो इसलिए आई थिंक इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट या मौलाना फजल जो है वो अगर सड़कों पे निकले अपने लोगों को लेके, तो वो तो बिल्कुल वही सिचुएशन क्रिएट कर देंगे जो कि वो चाहता है इमरान खान के हो, कॉन्फ्लिक्ट हो ऑन द स्ट्रीट। तो अभी तो खान साहब का प्रॉब्लम ही ये है कि ही इज वरीड कि अगर मैं लोगों को लेके जाता हूँ और ये मेरे रास्ते खोलते जाते हैं और मुझे मौका नहीं मिलता कि गड़बड़ करने का, और मुझे किसी पार्क में जाके बैठा देते हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा? उतने दिन में तो 10 दिन रह जाएंगे, नया आर्मी चीफ आ जाएगा, फिर तो सारे ऑल ऑल बेट्स आर ऑफ। जैसे नया हम्म। आर्मी चीफ आएगा, आर्मी के अंदर जो इस वक्त थोड़ी बहुत जो डिविजन हुई हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। लेट मी टेल यू दैट जो नया आर्मी चीफ आएगा, ही स्वीप अवे ऑल डिसेंट। और वो डिसेंट जो है वो इस वक्त एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रही है, बट ही स्वीप अवे ऑल डिसेंट। मैं ये आपको बता रहा हूँ, जो भी आएगा, डजेंट मैटर कौन आता है, और वो एक बिल्कुल he'll hunker down and say we are out of it, and then he'll say कि जी ठीक है, अगर गवर्नमेंट कहती है बुलाओ तो, और फिर खान साहब को भी, उनके हैंडलर्स भी फारग हो जाएंगे, खान साहब के भी। बिल्कुल। हाँ, और गवर्नमेंट के लिए भी कोई सुतूर नहीं होगा, वो कहेंगे जी आप पे डील करो। मगर अब बात यहाँ ये आती है कि दिस इकोनॉमी नीड्स स्टेबिलिटी, जी। और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जो और सर्टेनिटी फौज को चाहिए, because they are the biggest beneficiaries of stability and economic growth, or biggest losers, both in financial terms and in other terms, uh, alliances and so on. तो अब बात यह है कि वो तो चाहेंगे कि स्टेबिलिटी हो किसी तरीके के साथ, और मैं समझता हूँ एज एन इंस्टीट्यूशन दे कांट अफोर्ड टू अलाउ इमरान खान, पुराना इमरान खान वन टू कम बैक। हाँ, इमरान खान टू is perfectly all right, which means कि Imran Khan who follows the rules of the game. Uh, one of the rules of the game is that opposition has to live, opposition has to survive. This is not a country where you can have a unitary form of government. हमने देख लिया है, जब फौज भी unitary form of government करती थी, सारी opposition को छुट्टी करा देती थी, तो कहाँ जाता था मुल्क? फिर गिरता है, फिर उठने की हम्म। कोशिश करता है, और हमेशा डेमोक्रेटिक तरीके से ही वो उसकी सर्वाइवल होती है। तो अब खान साहब को भी तो कुछ बात का एहसास होना चाहिए ना। और शायद ये भी कोशिश हो रही हो कि खान साहब को भी समझाया जाए कि ये जो रास्ता आपने लिया हुआ है, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, वी आर नॉट गोइंग टू कम टू योर असिस्टेंस, आप मेहरबानी करें जाए पार्लियामेंट। अब देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट तो कह चुका है कि जाए पार्लियामेंट, एक जज नहीं 3-4 जजेस ने ये कहा है जाए पार्लियामेंट, जाए वहां जाके मसले हल करें। आज खान साहब जो है चीफ जस्टिस साहब को खिताब कर रहे थे, तो यार आप मेहरबानी करें, चीफ जस्टिस साहब को खिताब ना करें, आप जाए पार्लियामेंट, वहां जाके बैठे और वहां जाके तय करें, और मैं आई एम 100% श्योर दैट सॉल्यूशंस विल बी फाउंड। मगर अगर आपने इस आइन को नहीं मानना, इस पार्लियामेंट को नहीं मानना, और बाय द वे ये 2014 से ये कह रहे हैं मैं नहीं मानता पार्लियामेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो तो वन पार्टी रूल, प्रेसिडेंशियल रूल, वन पार्टी रूल, अपनी अपॉइंटमेंट्स। यही आपने यही देखा तो नहीं मसला उन्होंने है। पंजाब में क्या किया था? देखा नहीं आपने उन्होंने पंजाब जी में क्या किया? जी 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 जी। चोरों को बैठा दिया था, और जब किसी ने जाके उनको कहा कि आपने चोरों को बैठाया है, तो उनको निकाल दिया। जी तो अब बिल्कुल बात यह है कि ये तो खान साहब की जो पॉलिटिक्स है, दिस ये कंट्री जो है ना इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, अच्छा जी, बिकॉज ये कंट्री में सोलंकी साहब। बहुत से इश्यूज जी। हैं। जी मेरा बिल्कुल, सोलंकी साहब मेरा का सवाल है। एक जी सोलंकी साहब। मुख्तसर सा सवाल है कि फर्ज करें कि इनकी लॉन्ग मार्च भी नाकाम हो जाती है और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट भी हो जाती है, और उसके बाद जो हालात बनते हैं, आप समझते हैं कि जितने यू टर्न इमरान खान ने लिए हैं, तो वो एक और यू टर्न लेके अपनी जमात को कम से कम इजाजत देंगे कि पार्लियामान में वापस जाए? देखिए, मैं समझता हूँ कोई चॉइस नहीं है, मगर खान साहब के लिए बहुत बड़ा कदम होगा ये, ही डजंट लाइक डूइंग इट।
ये बिल्कुल नहीं चाहते कि इसके, वो अभी भी वो एक ही रास्ते पे है, और अभी भी उन्होंने कहा मैं तो फिर आऊंगा। तो वो तो अब यू हैव टू डील विद हिम। वो तो आप अगर ये समझते हैं कि वो कोई कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, वो मुश्किल लग रहा है अभी। मगर आगे जाके, अभी तो उनके हैंडलर्स हैं ना जो उनको उकसा भी रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। जिस दिन वो हैंडलर्स फारग हो जाएंगे, देन यू विल नो कि खान साहब नाउ विल हैव टू कम टू टर्म्स विद रियलिटी। तो वो उसका अब इंतजार है कि वो कब होगा कब नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि अगर दिस मंथ अगर कोई और कुछ नहीं हो जाता, तो अगले महीने से आप देखिएगा खान साहब का रवैया भी चेंज हो जाएगा। जी, ठीक। आपने एक वो कहा, पहले बात कही सेठी साहब के, ये मुल्क इस तरह की पॉलिटिक्स अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये इंस्टेबिलिटी और मईशत की, देखिए दो क्विक सा कमेंट ही है। फिर अगर मईशत का इतना ख्याल होता तो ये 2016 से आज 2022 में आ गए हैं, 6 साल, ये करने की क्या जरूरत थी? मेरा ये हाइपोथेसिस है कि मईशत का ख्याल जो है वो, सेठी साहब, भी एक रिटोरिकल स्टेटमेंट होती है हर एक के लिए, सियासतदानों के लिए भी, एस्टेब्लिशमेंट के लिए। हकीकत ये है कि पाकिस्तान की एलिट्स को कोई ख्याल नहीं है, उनका काम चलता रहे तो बंदोबस्त ठीक है, नहीं तो वो ये ड्रामा ही ना करे। अभी जो इमरान खान जो कर रहे हैं और जो कुछ हो रहा है इस वक्त, और जो अगर आप हैंडलर्स भी करवा रहे हैं, तो उनको नहीं पता इसका क्या नुकसान होगा। ऑफ कोर्स दे नो, एवरीबॉडी नोज। तो इसी से लिंक जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपने ये कहा कि इस तरह ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जो इशू है इस वक्त वो ये है कि अब राइटिंग ऑन द वॉल क्लियर है। इलेक्शन अभी हो, 6 महीने बाद हो, 10 महीने बाद हो, इमरान खान साहब इज गोइंग टू गेट अ साइजेबल मेजोरिटी, और एटलीस्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वाला उनका काम हो सकता है। तमाम, आप नहीं मानते इसको? नो। अच्छा, बताइए, और फिर हाँ, उसके बाद हम कंक्लूड नहीं, करेंगे। मैं देखिए ना, आपके सामने है तारीख कि इलेक्शन आप अप्रैल में करवा लेते तो खान साहब को मेजोरिटी क्या, बहुत कम वोट मिलने थे। बिल्कुल। आज करवाएंगे तो नून लीग को मेजोरिटी क्या, बहुत कम वोट मिलेंगे। मगर बिल्कुल। 10 महीने फ्रॉम नाउ मैं कुछ कहने के लिए तैयार नहीं। ये ठीक। आप लोग जो लिनियर किसी भी थिंकिंग करते हैं ना, कि आज बड़ा पॉपुलर है तो कल भी बड़ा पॉपुलर रहेगा, या आज जिंदा है और जिंदा दिलां इनके साथ है और कल भी ऐसे होगा। इस मुल्क के अंदर आप मेहरबानी करके 3 महीने से आगे कोई प्रिडिक्शन ना किया करें। और ये अभी तारीख आपके सामने है। जब खान साहब पावर में थे तो ऐसे लगता था 10 साल रहेंगे। हम्म, एक चीफ को एक्सटेंशन दी और दूसरा चीफ तैयारी में बैठा था, और सारे यही कह रहे थे कि ये 10 साल रहेंगे। और सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, वो नो कॉन्फिडेंस, वो कामयाब हो जाए। ऑपोजिशन की इतनी बुरी हालत थी, बस जैसे ही वो सुतून हटा, और कौन कह सकता था सुतून हटेगा,